सोचो, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपए हों, ना कोई रिच फैमिली, ना कोई बिजनेस एक्सपीरियंस, ना कोई कनेक्शन, क्या आप उस 100 रुपए से अपनी जिंदगी बदल सकते हो? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास सिर्फ 100 रुपए थे, लेकिन उसने उसी 100 रुपए को यूज करके करोड़पति बनने का सफर शुरू किया। और इस कहानी से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन भी मिलेगा। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर बहुत ही सिंपल था। कच्चा घर, छोटा सा कमरा और एक छोटी सी रसोई। रवि के पिता एक चाय की दुकान पर काम करते थे और उनकी माँ घर का काम करती थी। पैसे इतने कम थे कि कई बार घर में एक टाइम का खाना ही मिल पाता था। रवि बचपन से ही ये सब देख रहा था, लेकिन रवि के अंदर एक अलग सोच थी। रात को जब सब सो जाते थे, रवि अक्सर घर की छत पर बैठकर शहर की रोशनी देखता और सोचता, एक दिन मैं भी अमीर बनूंगा और अपने माँ बाप की जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन गांव के लोग उसकी बात सुन के हंसते थे। लोग कहते थे, गरीब का बेटा कभी अमीर नहीं बन सकता, ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है। लेकिन रवि ने एक बात डिसाइड कर ली थी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो अपना सपना कभी नहीं छोड़ेगा। द टर्निंग पॉइंट। एक दिन रवि के पास सिर्फ 100 रुपए बचे थे, बस 100 रुपए। उसने सोचा, अगर मैं ये 100 रुपए खर्च कर दूं तो कल फिर मेरे पास कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसी 100 रुपए को यूज करके पैसा कमाने की कोशिश करूं तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है। उसने मार्केट से 100 रुपए में 10 पेन खरीदे। फिर वो एक स्कूल के बाहर खड़ा हो गया। शुरू में उसको थोड़ी शर्म आ रही थी। लोग देख रहे थे, कुछ लोग हंस भी रहे थे, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आवाज लगानी शुरू की, पेन ले लो, सिर्फ 15 रुपए का पेन। धीरे धीरे स्टूडेंट्स ने उससे पेन खरीदना शुरू किया। शाम तक रवि के सारे पेन बिक चुके थे और उसके पास 150 रुपए थे। सिर्फ एक दिन में 50 रुपए का प्रॉफिट। ये अमाउंट छोटा था, लेकिन रवि के लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट था। उस दिन रवि को एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आ गई। अगर पैसा खर्च करने के बजाय उसे काम पर लगाया जाए तो पैसा बढ़ सकता है। अगला दिन रवि ने फिर से पेन खरीदे, फिर नोटबुक्स बेचने लगा। धीरे धीरे स्कूल के बच्चे उससे चीज़ें खरीदने लगे। अब रवि रोज थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा रहा था। कुछ महीनों बाद रवि ने एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया, एक छोटी सी टेबल और उस पे स्टेशनरी आइटम्स, पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक। लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। जो लड़का कभी 100 रुपए के लिए सोच रहा था, अब वो रोज 1000 रुपए तक कमा रहा था। समय के साथ रवि का बिजनेस बढ़ने लगा। उसने अपनी कमाई का पैसा बचाना शुरू किया। कुछ साल बाद उसने एक छोटी सी शॉप रेंट पर ले ली। अब उसकी एक प्रॉपर स्टेशनरी शॉप थी। स्टूडेंट्स और टीचर्स उसकी शॉप पर आने लगे। बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होने लगा। स्मार्ट डिसीजन। एक दिन रवि ने एक चीज़ नोटिस की, सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता, पैसा को सही जगह इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। उसने बुक्स और वीडियोस से फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना शुरू किया। फिर उसने अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा बिजनेस में और कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट्स में लगाना स्टार्ट किया। समय के साथ उसका पैसा मल्टीप्लाई होने लगा। 10 साल बाद रवि की जिंदगी कंप्लीटली बदल चुकी थी। उसके पास 3 स्टेशनरी शॉप्स, एक बड़ा वेयरहाउस और एक सक्सेसफुल बिजनेस नेटवर्क था। अब रवि करोड़ों का बिजनेस चला रहा था। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, अब वही लोग उससे बिजनेस टिप्स पूछते थे। एक दिन रवि अपने माँ बाप को कार में बिठाकर एक नए घर के सामने लेकर गया। घर बड़ा था, सुंदर था और बिल्कुल नया था। उसके पिता ने पूछा, बेटा, हम यहाँ क्यों आए हैं? रवि मुस्कुराया और बोला, ये घर आपका है। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा उन्हें इतनी अच्छी जिंदगी देगा। रवि ने बस एक बात कही, गरीबी परमानेंट नहीं होती, अगर इंसान का सपना बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े पैसे की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा स्टेप ही सब कुछ बदल देता है। जैसे रवि के लिए वो स्टेप था 100 रुपए का डिसीजन। अगर आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आज से ही पैसा को समझना और सही डिसीजंस लेना शुरू करो, क्योंकि यहाँ हम पैसा, बिजनेस और सक्सेस की ऐसी ही पावरफुल स्टोरीज शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।